असल में ये कहानी हवस, सेक्स, ड्रग्स, वायग्रा से भरपूर है, लेकिन आखिर में इतनी इमोशनल हो जाती है कि आपकी आंखों से आंसू और दिल में अपने यार की तस्वीर होगी। पहले आपको मूवी का प्लॉट समझाता हूँ। तो एक लड़का है जिमी, जो एमआर है, मतलब डॉक्टरों को दवाई बेचने का काम करता है। तो लड़की है मैगी, जो एक ठीक न हो सकने वाली बीमारी से जूझ रही है। अब आगे देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। क्या मैगी की बीमारी उसकी जान ले लेगी? क्या उनका प्यार सफल हो पाता है, या मैगी की बीमारी से डर कर जिमी उसका साथ छोड़ देगा, या फिर वो बस अपनी लस्ट हवस पूरी करने के लिए साथ है? तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें इलेक्ट्रॉनिक शॉप दिखाया जाता है, जिसमें एक हॉट और चार्मिंग लड़का सेल्स बॉय का काम कर रहा है। यही हमारा हीरो जेमी है। जेमी मार्केटिंग करने में, लोगों से प्यारी प्यारी बातें कर उनको चीजें बेचने में माहिर है। खासकर वह बातों से लड़कियों को बहुत जल्दी अपनी तरफ खींच लेता है, और यही पर नहीं रुकता तो उनके साथ वन नाइट स्टैंड करना उसका शौक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमी उस शॉप के मालिक की गर्लफ्रेंड को फंसा लेता है और उसके साथ पिछले रूम में सेक्स करते हुए पकड़ा जाता है, क्योंकि दुकान के उसी मालिक को गलती से फोन लग जाता है। और फिर वो जो आवाजें सुनता है, उसके बाद और फिर क्या होना था। जेमी को जॉब से निकाला गया। उस रात उसके घर में फैमिली डिनर था, जहाँ पर सभी लोग उसके लिए चिंतित थे, क्योंकि अब वो बेरोजगार हो गया है। उसे सब पूछते हैं कि तुम्हें पिछले जॉब से क्यों निकाला गया। वह कुछ नहीं बोलता। अपने कांड के बारे में क्या बताएगा बेचारा। उसके भाई को सब पता होता है, इसलिए वह हंसने लगता है। बाद में उसका भाई जॉर्ज उसे कहता है कि तुम मार्केटिंग में इतने अच्छे हो, फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब क्यों नहीं ट्राई करते, उसमें बहुत पैसा है। उसके बाद जॉर्ज किसी तरह अपने कॉन्टेक्ट से जिमी की जॉब लगा देता है। अब जिमी फाइजर कंपनी में जिमी इंटर्नशिप के लिए कंपनी में गया है। वहाँ उसे मेडिसिन कैसे बेचनी है ये सिखाया जाने वाला है। जिमी होशियार होता है, इसलिए सब जल्दी से सीख जाता है, और यहाँ भी वो अपना जादू चलाना नहीं भूलता। जो ट्रेनर उसे सिखा रही थी, उसे भी जिमी फंसा लेता है। फिर वही रोज रात का खेल। अब हम जिमी को उसके बॉस के साथ देखते हैं, जो एक शादीशुदा गोलू मोलू इंसान है। वो जिमी के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, उसे बहुत कुछ सिखाता है और बहुत सारी सलाह भी देता है। बाकी बॉस की तरह बिल्कुल खड़ूस नहीं है। आपको तो पता है एमआर लोगों को कैसे डॉक्टरों के पीछे घूमना पड़ता है, लेकिन सीधे काम करे वो जिमी कैसा। उसे अपना टारगेट पूरा करना होता है, इसीलिए वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है। बार वो हॉस्पिटल में बैठे एक खूबसूरत लड़की को अलग नाम से आवाज देता है और अपने बॉस से कहता है कि ये लड़के पटाने की निंजा टेक्निक है। उसका बॉस इतनी सी बात से जिमी से इम्प्रेस हो जाता है। जब वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उन्हें इग्नोर करता है। जिमी कहता है कि चलो हम शहर के दूसरे डॉक्टर से बात करते हैं, इसी डॉक्टर में क्या रखा है। बॉस उसे कहता है कि बेटा, अगर इस डॉक्टर ने तुम्हारी दवाई रेकमेंड कर दी तो पूरे शहर के डॉक्टर वैसा ही करेंगे और फिर तुम्हारा प्रमोशन फिक्स हो जाएगा। अब बस तुम्हें इस डॉक्टर को पटाना है। अगले दिन जिमी सीधा कंपाउंडर के पास जाता है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे अपनी मेडिसिन डॉक्टर को देने के लिए मना लेता है, और साथ ही जिमी अपनी प्यारी बातों से हॉस्पिटल में काम करने वाली दूसरी एक लड़की को भी फंसा लेता है। फिर जिमी अपनी दवाइयाँ हॉस्पिटल में रखता है और साथ ही एक कांड करता है। वो दूसरी कंपनी की दवाइयाँ अपनी बैग में डालकर कचरे में फेंक देता है। अगला सीन हमें एक बार में दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि जिमी का बॉस उस डॉक्टर को हर जगह फॉलो करता है। वो जिमी को लेकर जिस बार में गया है, वहाँ वो डॉक्टर आया हुआ है। यहाँ हम ट्रे को देखते हैं, जो शहर का सबसे बड़ा एमआर है, और वो उस डॉक्टर का अच्छा दोस्त भी है। एक बात बता दे कि जिम जिस कंपनी की दवाइयाँ कचरे में डालता है, उस कंपनी की मार्केटिंग यही ट्रे कर रहा है। उसके बाद अगले दिन जिम सीधा डॉक्टर के पास जाता है और उसे $1000 का एक चेक देता है। डॉक्टर कहता है कि क्या तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो। जिम कहता है कि ये कंपनी की तरफ से एक गिफ्ट है डॉक्टर साहब, अब बस ये लीजिए और उसके बदले में कुछ देर मेरी बात सुन लीजिए। डॉक्टर मान जाता है, पैसे का लालच बाबू भैया। और फिर जिमी डॉक्टर के साथ साथ बात करते हुए अस्पताल में घूमता है। हम डॉक्टर एक पेशेंट को देखने जाते हैं। वो होती है मैगी, अपनी खूबसूरत प्यारी हीरोइन, जिसे बहुत कम उम्र में पार्किंसन जैसी बुरी बीमारी है। जिम उस सुंदर लड़की को देखे ही जा रहा है। मैगी ये नोटिस करती है और हॉस्पिटल से निकलते ही जिम को जोर से गुस्सा मारती है और उसे सॉरी बुलवाती है। असली में इस बीमारी की वजह से मैगी अब थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जिम को किसी लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा हो। फिर भी जिम किसी तरह उससे मिलना चाहता है।
जिम खुद को रोक नहीं पाता और हॉस्पिटल वाली लड़की से किसी तरह झूठा बहाना देके मैगी का नंबर निकाल लेता है। उसके बाद वो मैगी को कॉल करता है, उसे कॉफ़ी के लिए मनाता है। मैगी उसे उसी कैफ़े में बुलाती है जहाँ वो वेट्रेस का काम करती है। जिम थोड़ी इधर उधर की बातें करता है, उससे एक और लड़कियों की तरफ फ्लर्ट करता है, लेकिन मैगी को पता है कि जिम को क्या चाहिए। वो तुरंत उससे कहती है कि तुम मुझे बोर कर रहे हो, सीधी बात, नो बकवास। मुझे पता है तुम एक प्ले बॉय टाइप लड़के हो और तुम्हें सेक्स करना है और मुझे भी करना है, चलो मेरे फ्लैट पे चलते हैं। जिम के लिए ये नया था, कोई लड़की ऐसा नहीं करती। फिर वो हाँ करता है। उसके बाद वो दोनों धुआंधार सेक्स करते हैं। फिर मैगी जिम को सीधा बोलती है कि मुझे कोई बाबू सोना जादू टोना नहीं चाहिए, हम कितनी भी बार सेक्स कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं। जिम को तो यही चाहिए था। फिर उसके बाद वो दोनों कभी भी किसी भी वो शुरू हो जाते हैं और अपनी नई नई फैंटेसीज पूरी करते हैं। इसी बीच जिमी का फुद्दू भाई जॉर्ज उसके घर रहने आता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे लात मारकर निकाल दिया था। जॉर्ज कहता है कि भाई मैं पोर्न एडिक्ट हो गया हूँ, वो देखे बिना अब मुझसे रहा नहीं जाता और इसीलिए मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नफरत करती है। एक दिन मैगी जिम के घर आती है और अंदर आते ही अपने सारे कपड़े उतार देती है। तभी जॉर्ज नींद से उठता है। मैगी चिल्लाती है, जॉर्ज चीखने लगता है। ये बहुत फनी सीन और ऑकवर्ड मोमेंट थी। मैगी और जिमी बेडरूम में चले जाते हैं और बहुत हंसने लगते हैं। अब चीजें थोड़ी थोड़ी बाबू सोना तरफ जा रही थी। वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते थे, अपने बचपन के बारे में बताते थे और एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रे जिम के पास जाता है और वो बहुत गुस्से में उसके पेट में घुसा मारता है। अब आप पूछोगे कि क्यों? तो ट्रे उसी कंपनी का मार्केटिंग करता है जिस कंपनी की दवाइयाँ जिमी कचरे में फेंक रहा था। उसके बाद ट्रे जिमी को ये वार्निंग भी देता है कि तुम मैगी से दूर रहो, वो अच्छी लड़की नहीं है। तब जिम को समझ आता है कि इसी ने मैगी का दिल तोड़ा है और इसी वजह से वो प्यार से डरती है। फिर उसे मैगी की याद आती है तो वो उसके पास जाता है और आज सेक्स की जगह वो बस बातें करना चाहता है। मैगी उसके दिमाग का केमिकल लोचा समझ जाती है। जिम को भी समझ आता है कि वो अब मैगी को चाहने लगा है। फिर वो बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद जिम जब जाने लगता है तब मैगी उसे फिर से याद दिलाती है कि हमें बाबू सोना जादू टोना नहीं करना है। अगले सीन में फाइजर कंपनी ने वाइग्रा नाम की नई दवाई बनाई है जो मर्दानी ताकत बढ़ाती है। ये सुनकर जिमी उसके बॉस से कहता है कि ये दवाई मैं बेच सकता हूँ, आप बस मुझे काम दीजिए, यही तो है जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। रात को जिमी फिर मैगी को कॉल करता है लेकिन वो उसे भाव नहीं देती और फोन रख देती है। जॉर्ज वही होता है। वो जिम को बोलता है कि तुम तो प्यार के पंछी बन गए हो यार। उसके बाद मैगी 2 दिन के लिए बाहर जाती, तब प्यार का पंछी उसका रात भर कार में सोकर इंतजार करता है। सुबह जब मैगी वापस आकर उसे देखती है तो वो इमोशनल हो जाती है और समझ जाती है कि ये बंदा मजाक नहीं कर रहा, ये सच में मुझसे प्यार करता है। तब वो रिलेशनशिप में रहने को तैयार तो होती है लेकिन कहती है कि ये रिश्ता हम सीक्रेट रखेंगे। जिम इस सभी चीजों के लिए मान जाता है। अब उनके प्यार की नैया बहुत तेजी से चल रही है। वो एक दूसरे के साथ बेहद खुश है। सभी चीजें एकदम हंकी डोरी चल रही है। जेमी की तिकड़म की वजह से इधर वाइग्रा की सेल आसमान छू रही है। ऑफिस में जिम की बहुत तरक्की हो रही है। मजे करना, घूमना, शॉपिंग, ये सब बाबू सोना वाली चीजें बहुत जोरों शोरों से चल रही है। एक दिन मैगी पार्किंसन मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाती है और ऐसे लोगों से मिलती है जिन्हें ये बीमारी है। उनकी कहानियां सुनकर मैगी को महसूस होता है कि वो अकेली नहीं है जो इन चीजों से लड़ रही है। वो आगे लड़ सकती है और अच्छी जिंदगी बिता सकती है। वही दूसरी ओर एक आदमी जिसकी वाइफ को पार्किंसन डिसीज है जिमी को डरा देता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की हालत आगे और बुरी हो जाएगी, इतनी कि तुम देख नहीं पाओगे। जिमी सचमुच डर जाता है। उसके बाद जिमी को बस मैगी के इस बीमारी का इलाज ढूंढना है। वो स्टेट के सभी बड़े डॉक्टर से मैगी का चेकअप करवाता है लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। मैगी भी अब इन सब से थक गई है। एक दिन उन दोनों में बड़ी लड़ाई होती है। मैगी चिढ़ जाती है और कहती है क्या तुम्हें मेरी इस बीमारी से डर लगता है, इसलिए तुम मुझे इन डॉक्टरों के पास दिखा रहे हो। जिमी को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। मैगी समझ जाती है और उसे अपनी जिंदगी से जाने के लिए कहती और उनका ब्रेकअप हो जाता है। जेमी को मैगी की याद आती है लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल कर आगे बढ़ जाता है। वो अपने काम में बहुत तरक्की कर रहा है।
फिर एक दिन उसका बॉस उसे खुशखबरी देता है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और तुम अब शिकागो जा रहे हो। वो दोनों खुशी मनाने के लिए एक होटल में जाते हैं, जहां अंदर जाते ही जिमी को मैगी नजर आती है। वो 1 साल बाद एक दूसरे को देख रहे हैं। जिमी उसे देखता रहता है, कुछ नहीं कह पाता। बाद में वो एक दूसरे से हाल चाल पूछते हैं और मैगी चली जाती है। फिर रात भर जिमी बस मैगी के बारे में सोचता है। उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग देख उसे मैगी की बहुत याद आती है। उसके मन में ख्याल आता है कि उस बीमारी से मैगी को क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जितने दिन वो मेरे साथ है मैं इस दुनिया का सबसे खुशी इंसान बन सकता हूँ। ये सोचते सोचते वो सो जाता है। तो सुबह उठकर मैगी को ढूंढने निकल जाता है। मैगी पार्किंसन हुए बूढ़े लोगों के साथ कहीं बाहर जा रही है। तभी जिम उनका पीछा करता है और बस को रोककर मैगी से माफी मांगता है और कहता है कि उस वक्त मैं डर गया था, लेकिन अभी मुझे पता है कि आगे कुछ भी हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी इस पल में मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैगी रोने लगती है और उसे गले लगा लेती है। ऐसे वह दोनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। ये प्यार की कहानी सुनाने में मुझे बहुत मजा आया। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और आपको कौन सी मूवी का रिकैप चाहिए वो कमेंट में जरूर लिखिएगा।